नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एसएस एनालिसिस पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं एनालाइज करूंगा निफ्टी 50 इंडेक्स के मूवमेंट्स को एक वीकली टाइम फ्रेम में और उसके बाद मैं बैंक निफ्टी को भी एनालाइज करूंगा। तो आइए सबसे पहले एनालाइज करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स को एक वीकली टाइम फ्रेम में, जहाँ की आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 इंडेक्स में किस प्रकार की मूवमेंट्स हमने जब देखी थी जब कोविड-19 का पहला केस यहाँ कंफर्म हुआ था जनवरी के महीने में, जब निफ्टी ने एक हाई लगाया था 12,440 का। उसके बाद निफ्टी काफी दबाव में रहा, जहां की फाइनली निफ्टी ने फरवरी के मिड में 12,153 से एक भयंकर गिरावट यहाँ देखी गई, जहाँ की आप देख सकते हैं कि ये गिरावट पूरे फरवरी और मार्च के महीने में जारी रही, जहाँ की 23 मार्च को निफ्टी ने 1415 के लेवल को छुआ था तकरीबन। तो ये वो समय था जब निफ्टी एक तेज गिरावट सिर्फ इस वजह से आई थी कि एक पेंडेमिक की शुरुआत थी जिसको कि कंट्रोल किया जा सकता था और कोशिश भी हुई और अभी भी कोशिशें जारी हैं, जिसके चलते निफ्टी में एक बाउंस बैक देखा गया, जहाँ की पहला जो इमीडिएट रेजिस्टेंस निफ्टी को मिला वो 26 डेज मूविंग एवरेज में मिला और ये मिला था 9,965 के स्तर पर। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में फिर से निफ्टी में एक सेल ऑफ देखा गया, जहां की निफ्टी ने 8,840 के स्तर पर सपोर्ट हुई 9 डेज मूविंग एवरेज पर। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार निफ्टी में एक अच्छा सपोर्ट मिला। उसके बाद निफ्टी ने एक बुलिश क्रॉसओवर यहाँ बनाया एक वीकली चार्ट में, जिसके बाद निफ्टी एक अप ट्रेंड में रहा काफी समय तक और एक हाई बनाया निफ्टी ने फरवरी 2021 के मिड में, जहां निफ्टी ने एक हाई लगाया था 15,383 का। परंतु इस स्तर पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी में लगातार कई हफ्तों तक एक रेजिस्टेंस देखा गया 15,300 के आसपास, जहां की निफ्टी में एक सेलिंग देखने को मिली। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार निफ्टी मार्च 2021 में काफी एक बेयरिश प्रेशर में रहा, क्योंकि वो इस अप ट्रेंड से नीचे आ चुका था और फिर से एक कोशिश हुई जहाँ की निफ्टी को एक वीकली टाइम फ्रेम में 9 डेज मूविंग एवरेज के नीचे काफी अच्छी बाइंग सपोर्ट मिली। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार निफ्टी को एक अच्छी बाइंग सपोर्ट मिली है 9 डेज मूविंग एवरेज पर मार्च 2021 में, और ये सपोर्ट कंटिन्यूस रही और फाइनली निफ्टी ने फिर से कोशिश की इस अप ट्रेंड जोन में प्रवेश करने की अप्रैल 2021 में, परंतु कर नहीं पाया और फिर से एक सेलिंग प्रेशर निफ्टी में जारी रहते हुए देखा गया, जहां 3 हफ्ते तक निफ्टी ने लगातार एक सेलिंग प्रेशर झेला, जहां की निफ्टी ने जो लो छुआ अप्रैल 2021 में वो 14,129 का छुआ, परंतु वहां से फिर एक रिकवरी देखी गई, जहां निफ्टी ने फिर से इस अप ट्रेंड में प्रवेश तो कर लिया, परंतु आप देख सकते हैं किस प्रकार निफ्टी पिछले कई हफ्तों से 15,956 पर एक रेजिस्टेंस देख रहा था, जिसको कि फाइनली एक ब्रेकआउट मिला अगस्त के पहले हफ्ते में और ये बढ़त जारी रही अगस्त के दूसरे हफ्ते में भी। परंतु अब यानी इस हफ्ते में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार हमने एक एग्जॉस्टिव कैंडल फॉर्म होते हुए देखा है निफ्टी में 16,700 के ऊपर जाते ही यहाँ से सेलिंग दिखी गई। मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूंगा, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार एक एग्जॉस्टिव कैंडल एक वीकली टाइम फ्रेम में फॉर्म हो चुका है, वो भी एक टॉप पर, जो कि एक इंडिकेशन है कि आने वाले हफ्ते में इस एग्जॉस्टिव कैंडल की कंफर्मेशन हो जाएगी। यदि निफ्टी ने 16,211 के स्तर को तोड़ा तो इस एग्जॉस्टिव कैंडल की कंफर्मेशन पूरी तरह से हो जाएगी। और मेरा मानना है कि यदि निफ्टी आने वाले हफ्ते में या उससे अगले हफ्ते में 9 डेज मूविंग एवरेज की सपोर्ट को, जो कि सब ट्रेंड के लोअर एंड पर है, जो कि अभी 16,103 पर है, तो मेरा मानना है कि यदि निफ्टी ने आने वाले हफ्ते में 16,103 के लेवल को तोड़ा तो यहाँ से निफ्टी में एक बड़ी गिरावट की शुरुआत हमें होती हुई दिखेगी। एक डाउन द ट्रेंड की शुरुआत कहूंगा मैं, जहाँ की अगला जो सपोर्ट है वो 26 डेज मूविंग एवरेज दे सकते हैं, जो कि 15,425 पर है। और यदि निफ्टी आने वाले हफ्तों में इस अहम सपोर्ट को यानी 26 डेज मूविंग एवरेज की सपोर्ट को बचा नहीं पाता तो यहाँ से हम निफ्टी में एक खड़ी गिरावट आते हुए देखेंगे, जिस प्रकार हमने यहाँ फरवरी के महीने में गैप डाउन के साथ एक भारी सेल ऑफ देखा था, उसी प्रकार के मूव्स यानी खड़ी गिरावट हमें पूरे सितंबर के महीने में देखने को मिल सकती है, जो कि अक्टूबर के माह में भी जारी रह सकती है। तो यहाँ मेरा मानना है कि निफ्टी इस गिरावट में इन लेवल्स को भी छू सकता है, यानी 11,800 तक भी आ सकता है आने वाले हफ्तों में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि निफ्टी सितंबर के महीने में
इस लेवल को भी छू सकता है, जहां से एक बाउंस बैक हमें देखने को मिलेगा इचिमोको क्राउड के लो एंड से एक वीकली टाइम फ्रेम में, जहाँ की निफ्टी हो सकता है कि वापस कोशिश करे इचिमोको क्राउड के अपर एंड को तोड़ने की, और यहाँ से फिर से एक सेल ऑफ हमें देखने को मिलेगा निफ्टी में। और यदि निफ्टी इचिमोको क्राउड के लो एंड को बचाने में नाकाम रहता है और इस लेवल को तोड़ता है, यानी 11,792 के लेवल को तोड़ा निफ्टी ने, तो आने वाले पूरे अक्टूबर में भी ये गिरावट निफ्टी को कहीं नीचे तक धकेल सकती है, क्योंकि अब ये गिरावट नहीं होगी, ये होगा मार्केट क्रैश, क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत ही ओवर स्ट्रेच हो चुकी हैं निफ्टी में। और दूसरा, वही जो फेडरल रिजर्व की कोशिश है इन्फ्लेशन को टेपर करने की, जिसका इम्पैक्ट सीधा सीधा भारतीय इक्विटी बाजारों पर पड़ेगा, और वो पड़ेगा इसलिए क्योंकि यहाँ से एफआईज अपना पैसा निकालेंगे, और एफआईज जब सेलिंग करते हैं तो निफ्टी में एक तेज गिरावट होती है, जैसे कि वहां बॉन्ड यील्ड्स बढ़ेंगी और एफआईज अपना पैसा जो वो भारतीय मार्केट से कमाकर भागेंगे वो बॉन्ड यील्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे, जिसके चलते डॉलर मजबूत होगा और भारतीय रुपया कमजोर होगा, जिसके चलते ये गिरावट एक खड़ी गिरावट का रूप ले सकती है। तो दोस्तों, यहाँ आपको सावधान रहना होगा। तो मेरा मानना है कि यदि निफ्टी ने अगस्त के महीने में इस लेवल को तोड़ा, यानी 26 डेज मूविंग एवरेज को, यानी 15,425 के लेवल को यदि निफ्टी नहीं बचा पाता इस महीने में, यानी अगस्त के महीने में, तो ये गिरावट एक खड़ी गिरावट का रूप लेगी, जो कि पूरे अक्टूबर के माह में भी जारी रहेगी, जहां की मेरा मानना है कि निफ्टी 7,946 तक भी नीचे जा सकता है, क्योंकि ये अब एक करेक्शन नहीं होगा, ये होगा मार्केट क्रैश, जाके निफ्टी तकरीबन 52% से ज्यादा की गिरावट हमें दिखा सकता है अगले 91 डेज में, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ एक बड़ी गिरावट निफ्टी का इंतजार कर रही है, जो कि मेरा मानना है कि निफ्टी इस गिरावट में 8,031 के लेवल को भी छू सकता है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी कोई मानने को तैयार नहीं था। जब निफ्टी इन ऊंचाइयों को छू रहा था तो कोई नहीं मानता था कि निफ्टी जल्दी ही 7500 के लेवल को भी छू सकता है, परंतु निफ्टी ने छुआ और यहाँ दिखा दिया था कि निफ्टी में जब गिरावट होती है तो कितनी भयंकर गिरावट होती है, जो कि थामे नहीं थमती। तो यहाँ मेरा मानना है कि ये जो एक अप ट्रेंड मैंने बनाया है, यदि निफ्टी ने इसके बाहर यानी इसके नीचे एक कदम रखा तो ये गिरावट शुरू होती हुई हमें देखेगी निफ्टी में। तो दोस्तों, आइए अब चार्ट को देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम में हमने 18 तारीख को एक सेल ऑफ जारी रहते हुए देखा। इन उच्चतम स्तरों से यानी 15,700 के स्तर से ये सेलिंग शुरू हुई, और यहाँ आज एक गैप डाउन हमने देखा क्रिएट होते हुए, जहाँ की निफ्टी ने ओपनिंग की थी 16,397 से, एक हाई लगाया 16,508 का, एक लो लगाया 16,382 का, और क्लोज किया है 16,450 पर। तो ये एक इंडिकेशन है कि एग्जॉशन बढ़ता जा रहा है, जहाँ की अगला जो मूव है वो भी एक गैप डाउन कैंडल हो सकता है आने वाले हफ्ते की शुरुआत हम निफ्टी की एक गैप डाउन से होते हुए देखें। तो यहाँ मेरा मानना है कि निफ्टी आने वाले हफ्ते की शुरुआत 16,220 के भी नीचे कर सकता है, और यदि 16,220 के लेवल को बचाने में नाकाम रहता है निफ्टी पहले ट्रेडिंग सत्र में, तो ये गिरावट काफी गहरा सकती है, और खासकर जब निफ्टी 26 डेज मूविंग एवरेज की सपोर्ट को तोड़ेगा, जो कि एक डेली टाइम फ्रेम में 16,107 की है, तो निफ्टी एक बड़ी गिरावट हमें दिखाएगी, जहां की अगला जो सपोर्ट होगा वो एक डेली टाइम फ्रेम में इचिमोको क्राउड का अपर एंड होगा, जो कि अभी 15,777 पे है, और उससे अगला जो सपोर्ट होगा वो इचिमोको क्राउड का लोअर एंड होगा, जो कि 15,271 पे है। और यदि निफ्टी आने वाले हफ्ते में इस लेवल को भी नहीं बचा पाता तो ये गिरावट निफ्टी को कहीं नीचे धकेल सकती है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं अब बैंक निफ्टी की ओर। तो यहाँ आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी का एक वीकली चार्ट। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने एक अच्छी बढ़त दिखाई। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने दिसंबर 2019 को एक हाई लगाया था 32,550 का, जहां से हमने एक बड़ी गिरावट की शुरुआत देखी बैंक निफ्टी में। जब कोविड-19 की कंफर्मेशन हुई थी तो बैंक निफ्टी में ये गिरावट काफी नीचे तक बैंक निफ्टी को लाई, जहाँ की एक खड़ी गिरावट हमने यहाँ देखी, जो कि पूरे फरवरी और मार्च में जारी रही, जहाँ की 23 मार्च को बैंक निफ्टी ने 16,185 के लेवल को छुआ था। इन लेवल्स पर कोई विश्वास करने को तैयार नहीं था कि बैंक निफ्टी इतनी बड़ी गिरावट हमें जल्दी ही अगले 2 महीनों में देखने को मिल सकती है, और वैसा ही हुआ कि यहाँ एक खड़ी गिरावट फरवरी और मार्च में देखी गई,
जहाँ की बैंक निफ्टी ने 16,185 करोड़ को छुआ और यहाँ से एक रिकवरी देखी गई, परंतु यहाँ आप देख सकते हैं कि ये रिकवरी में कुछ तेजी आई जब बैंकों को कुछ सहारा मिला। यहाँ कुछ खरीदारी देखी गई क्योंकि ये काफी निचले स्तर से जहाँ से एफआईज ने एंट्री दी और यहाँ से बैंक निफ्टी में फिर से एक बढ़त देखी गई जहाँ की बैंक निफ्टी ने एक हाई लगाया। आप देख सकते हैं कि फरवरी 2021 में एक बैंक निफ्टी ने हाई लगाया था, जहाँ की बैंक निफ्टी ने एक पहला जो रेजिस्टेंस देखा वो 36,612 पर देखा फरवरी 2021 में, और फिर एक अगला हाई बना बैंक निफ्टी का जो अब तक का सबसे उच्चतम हाई है वो 37,719 का है, जो कि बैंक निफ्टी ने फरवरी 2021 में लगाया था। उसके बाद से बैंक निफ्टी में लगातार वीकनेस देखी जा रही है, जाके बैंक निफ्टी ने एक लो छुआ 30,442 का अप्रैल 2021 में। इस सपोर्ट मिली बैंक निफ्टी को 30,442 पर, फिर से एक बाउंस बैक निफ्टी में दिखा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरह से अब 36,221 के ऊपर जाते ही एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जहाँ की हमने यहाँ देखा था बैंक निफ्टी को इस पर से रेजिस्टेंस देते हुए, जहाँ की बैंक निफ्टी में 3 हफ्तों तक ये गिरावट हमने देखी, जहाँ की बैंक निफ्टी ने इस स्तर पर सपोर्ट हुई थी 34,198 पर। फिर से बैंक निफ्टी में एक अपवर्ड मूव लिया, परंतु ये जो स्तर है 36,222 का, ये बैंक निफ्टी की एक कड़ी चुनौती है, जहाँ की बैंक निफ्टी में हमने इस हफ्ते में एक बड़ी गिरावट यहाँ देखी है, जहाँ की बैंक निफ्टी ने आज जो क्लोजिंग दी है वो 35,033 के स्तर पर दी है, तकरीबन 500 पॉइंट नीचे बंद हुआ है बैंक निफ्टी, जो कि अपने आप एक इंडिकेशन है कि आने वाले हफ्ते की शुरुआत बैंक निफ्टी में एक गैप डाउन के साथ हो सकती है। तो मेरा मानना है कि यदि आने वाले हफ्ते की शुरुआत बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे करता है, यानी 34,543 के लेवल से करता है, तो मेरा मानना है कि यदि बैंक निफ्टी आने वाले हफ्ते में 34,286 के लेवल को तोड़ देता है, तो यहाँ से एक खड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में देखी जाएगी, जो कि बैंक निफ्टी को 29,752 के स्तर तक धकेल सकती है, इसमें कोई शक नहीं। उससे पहले एक सपोर्ट यहाँ देखा जाएगा 32,166 पर, और यदि बैंक निफ्टी इसको बचाने में नाकाम रहता है आने वाले हफ्ते में, तो इस गिरावट में बैंक निफ्टी इन स्तर को भी छू सकता है, यानी 29,675 के लेवल को, और यदि ये स्तर टूटा तो बैंक निफ्टी में ये गिरावट बैंक निफ्टी को इन स्तर तक भी धकेल सकती है, यानी 22,815 तक भी बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि यहाँ जो गिरावट होगी ये खड़ी गिरावट होगी दोस्तों, जो कि पूरे सितंबर और अक्टूबर के माह तक जारी रह सकती है, ताकि आप बैंक निफ्टी को 23,000 का लेवल भी छूते हुए देख सकते हैं। तो ये गिरावट बैंक निफ्टी को कहीं नीचे धकेल सकती है, इसमें कोई शक नहीं। तो मैं बैंक निफ्टी के इन मूव्स को एक इचिमोकु क्राउड के द्वारा दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार बैंक निफ्टी अभी बंद तो हुआ है 9 डेज मूविंग एवरेज पर, एक सपोर्ट तो ली है जो कि एक वीकली टाइम फ्रेम में 35,127 पर 9 डेज मूविंग एवरेज है अभी, जहाँ की बैंक निफ्टी 35,033 पर बंद हुआ है, तो यानी 9 डेज मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ है। और वहीं जो अगला अहम सपोर्ट है वो 26 डेज मूविंग एवरेज का है, जो कि 33,818 का है, और ये नीचे की ओर टर्न हो चुका है। तो ये साफ साफ दर्शा रहा है कि आने वाले हफ्ते की शुरुआत बैंक निफ्टी एक गैप डाउन के साथ कर सकता है, जहाँ की एक बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी को कहीं नीचे तक धकेल सकती है। तो दोस्तों यहाँ आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरा मानना है कि अब बैंक निफ्टी वापस इन स्तरों को नहीं छूने वाला, और यदि जाता भी है तो यहाँ से हमें वापस सेल ऑफ देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में हर अपवर्ड मूव पर, क्योंकि बैंक निफ्टी अपनी जो अपर एंड है उसको डिफाइन कर चुका है, जो कि 36,221 का लेवल है। यहाँ जाते ही या इससे थोड़ा सा ऊपर जाते ही बैंक निफ्टी में एक बड़ी सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी। तो आइए अब चार्ट को देखते हैं एक डेली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक डेली टाइम फ्रेम में आज बैंक निफ्टी ने किस तरह से एक गैप डाउन दिखाया है, और एक डेली टाइम फ्रेम में इचिमोकु क्राउड के अपर एंड पर सपोर्ट तो ले ली है आज क्लोजिंग तक, परंतु यहाँ मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी ने आने वाले हफ्ते में यदि अहम सपोर्ट जो है 34,292 का, यदि इसके नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग दी, तो यहाँ देखना होगा कि क्या बैंक निफ्टी आने वाले हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सत्र में इचिमोकु क्राउड के लो एंड को बचा पाता है या नहीं, जो कि अभी 33,986 पर है। यदि बैंक निफ्टी ने इस लेवल को तोड़ा तो अगला जो सपोर्ट होगा बैंक निफ्टी के लिए वो 32,178 का होगा। तो अब देखना कि बैंक निफ्टी क्या आने वाले हफ्ते में इस सपोर्ट को बचा पाता है या नहीं, और नहीं बचा पाता तो ये गिरावट एक खड़ी गिरावट का रूप लेगी, जो कि बैंक निफ्टी को 22,000 के स्तर तक धकेल सकती है, जहां ऐसा नहीं कि ये सीधी खड़ी गिरावट होगी, हो सकता है कुछ स्थलों से बाउंस बैक भी देखने को मिले। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।